साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले कि आज रोजगार मेला के अवसर पर धन्यवाद आने का अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये जो धनतेरस के अवसर पर घोषणा की गई थी 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, तो इसके तहत ये सीरीज में और मेला, रोजगार मेला यानी मेला लगाकर सभी को इकट्ठे ये देने का उन्होंने शुरुआत किया है। ये चौथा है और इसके पहले धनतेरस से लगातार फर्स्ट टाइम उन्होंने 75 स्थानों में 75,000 युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। उसके बाद क्रमशः करते आज 71,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया जा रहा है। विभिन्न राज्य के विभिन्न स्थानों में लगभग 45 पूरे देश के अंदर 45 राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विभिन्न विभाग में भारत सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसके माध्यम से बच्चों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोगों को रोजगार से, युवाओं को रोजगार से जोड़े और जो युवा वर्ग है उससे हम कैसे बेहतर काम करा सकते हैं, तो हर एक क्षेत्र में। और इसके साथ ही साथ शिक्षा की बात, निश्चित रूप से 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रावधान है और हम मैकाले मॉडल, अभी तक जो रटंत शिक्षा पे हमारे बच्चे थे, अब बच्चों को समझकर हमारे बच्चे पढ़े, इसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में, मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई हो, इसका प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ शिक्षा को, स्कूल और स्किल को साथ जोड़ा गया है कि बच्चों के अंदर जो हुनर है, क्लास 6 से ही बच्चों को हम स्किल का वोकेशनल कोर्स के लिए भी उनको उसकी शिक्षा देंगे ताकि बच्चों के हुनर को भी आगे किया जाए, पढ़ाई कमाई साथ साथ हो। और इसी तरह से बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। 10th के बाद से जो स्ट्रीम की खाचेबंदी थी उसको दूर किया गया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को लेके हमारे बच्चे कंफ्यूज होते थे, तो ये समाप्त किया गया है। बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट लेंगे, वो पढ़ेंगे। जब ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारे चेंज है। 1 साल की पढ़ाई करने के बाद परीक्षा पास करते हैं तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। किसी कारणवश अगर वो 1 साल के बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 3 साल बाद फिर अगर उसे लगता है कि हमें ग्रेजुएशन पूरा करना है तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये बदलाव हुआ है। जो अंग्रेजी माध्यम इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो एक बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया है। अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई होगी ताकि हमारे गांव के बच्चे, उन्हें कहीं परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम की वजह से गांव के जो टैलेंटेड बच्चे थे वो कहीं पीछे रह जाते थे, लेकिन अब आने वाले समय में शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि उसमें उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। उसमें लोगों का पूरे देश के अंदर लाखों लोगों का इसमें सुझाव को समावेश किया गया है और ये बहुत ही अच्छी ये शिक्षा नीति है। इसके माध्यम से हमें आने वाले समय में, चूँकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, तो हम राज्यों को, सभी राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर उन्हें हैंड होल्डिंग भी करा रहे हैं। जहाँ भी उन्हें आवश्यकता होती है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं, उन्हें हम सहयोग भी दे रहे हैं। NCERT के माध्यम से एक जो
टास्क फोर्स बना है, उसमें वो लगातार सभी राज्यों के साथ संपर्क में है। समय समय पर भारत सरकार गाइडलाइन दे रही है और जहाँ भी उन्हें दिक्कत होती है वो उसके साथ हैंडल कर उनको हर तरह की मदद पहुंचाने का भी हम काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे आने वाले समय में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो धीरे धीरे अलग अलग स्टेप में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको उन्होंने अपने राज्य में लागू करने का काम किया है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि सभी प्रदेश जिस तरह से काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये लागू होगा। मोदी सरकार का चौथा मेला है और हर एक मेला में 70,000, 80,000, 75,000 लोगों का एक साथ रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यह आवश्यकता भी है कि बेरोजगारों के हाथ में काम मिले, सरकारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चले और इसके लिए यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से तथ्य को रखा कि स्वनियोजन के भी अवसर बहुत ज़्यादा 2014 के बाद इस देश में बना है। कई सेक्टर में काम भी हो रहा है और रोजगार को मोदी सरकार दूर करने का संकल्प लेकर काम कर रही है, क्योंकि इसी तरह का काम राज्य में भी हो यह अपेक्षा है कि बड़े पैमाने पर जो रिक्तियाँ हैं उसको भरने का काम राज्य सरकार भी करे। क्योंकि आप देखें तो विद्यालय में विद्यार्थी वहाँ शिक्षक नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, थाना में सिपाही नहीं है, दरोगा नहीं है, जमींदार नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है। फिर यह जो जितना है सरकारी कार्यालय सब में रिक्तियाँ हैं तो वो भी भरने का काम राज्य सरकार भी इसी तरीक़ा से करे, यह अपेक्षा है। अभी शिक्षा मंत्री जी आई हैं जिनके जिम्मे सेंट्रल स्कूल भी है। मैं इनसे भी, क्योंकि 2 सेंट्रल स्कूल है धनबाद में और लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं। यहाँ BCCL का प्रतिष्ठान है, रेलवे का एक स्कूल है और BCCL का एक स्कूल है। रेलवे के कर्मचारी, BCCL के कर्मचारी, फिर उधर DBC का एक स्कूल है। अब यहाँ पर 40-50 हज़ार तो सिर्फ कोयला कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग लेकर करीब 1 लाख पूरा हो जाता है। सेंट्रल प्रतिष्ठान है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है या CMPF है, सेम्फर है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि BCCL, रेलवे, इन लोगों के साथ इन लोग से बिल्डिंग या ज़मीन मांगकर यहाँ सेंट्रल स्कूल की संख्या बढ़ाई जाए। 2 सरकारी कर्मचारियों की तो यह संख्या केंद्रीय CISF